बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज का भी अपना एक अलग से रोल है बेटा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर कि हम लोग कुछ चीजों को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि जो इस ईयर में आपने पे तो कर दिए लेकिन वो इस ईयर की नहीं है, या फिर इसी ईयर की है बट आपने पे नहीं की। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, उसको रिकॉर्ड करो। क्या कहता है, उसको रिकॉर्ड करो, उसको आप कंसिडर करो, उसको आप कंसिडर करो। ठीक है, अगर मान के चलिए इस ईयर की नहीं है तो उसे आप कंसिडर मत करो, उसे आप हटा दो। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? लेट्स से हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस में पे कर दिया, हमने एडवांस में पे कर दिया, मतलब अभी डेट नहीं है उससे पहले हमने पे कर दिया। रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, तो उसे हम लोग किस नाम लिखते हैं? प्रीपेड का नाम लिख देते हैं। वहीं अगर बात करिए हमें रेंट पे करना था बट किसी रीजन से हमने रेंट पे नहीं किया, एक मंथ का हमारे पर बकाया हो गया, ड्यू हो गया, तो उसे हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? आउटस्टैंडिंग के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं। कोई हमारे पास जॉब करता है बेटा और वो हमसे एडवांस में सैलरी ले गया, हमसे वो एडवांस में सैलरी ले गया, तो मैं लिखूंगा प्रीपेड के नाम पे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो हमारा बिजनेस है और हमने किसी सामने वाले से एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली है, तो क्या मैंने उसे सर्विसेज दे दी? क्या मैंने उसे गुड्स बेच दिए? आप कहोगे नहीं सर अभी तो उसे गुड्स बेचने बाकी हैं। तो उसको वहां से जो मेरे पास इनकम आई है वो तो कैश में आ गई है, मैं उसे किस नाम से कंसिडर करूं? सेल के नाम पे। सेल तो अभी तक की नहीं हमने, तो हमारे पास इसका सिंपल सा होता है, हम लिखते हैं इसको एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव। ठीक है, आगे है बेटा हमारे पास एक और आता है एक्रूअल। आपने सपोज करो किसी को सर्विसेज दे दी, आपने किसी को गुड्स वगैरह बेच दिए लेकिन उसने पेमेंट नहीं दी, उसने पेमेंट नहीं दी, वो कह रहा है बाद में दूंगा, तो हमने कमा तो लिया है बेटा, उसे हम लिखते हैं एक्रूअल के नाम पे। किस नाम लिखते हैं? एक्रूअल के नाम लिख देते हैं बेटा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? उसे हम लोग एक्रूअल बोल देते हैं बेटा, एक्रूड इनकम, सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम बोल देते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इसी सब को हम लोग को आज रिकॉर्ड करना है और आज हमें इसको समझना है। रिकॉर्ड मतलब इसको हम लोग कैसे इसकी एंट्रीज पास करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं और साथ में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका। ठीक है, यस सर, ओके। चलिए, तो पहला आता है बेटा हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले जो इसमें कुछ आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री है, टोटली आई थिंक 9 है, ये 8 एंट्रीज है बेटा अपने आप में। तो उन 8 एंट्री को हम लोग सीखते हैं, उन 8 एंट्रीज को हम लोग आज सीखने वाले हैं। वैसे एंट्रियां बहुत सारी हैं लेकिन फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं बेटा। तो पहली एंट्री हमारे पास आती है क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको, स्टॉक भी बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री बेटा सिंपल से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया जो स्टॉक, ठीक है, हमने पूरा साल बिजनेस किया, करने के बाद ईयर एंड मतलब 31 मार्च को हमारे पास कुछ स्टॉक बच गया होगा, उसे हम ये बोलते हैं 31 मार्च में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, हम कैलेंडर ईयर में नहीं चलते 1 जनवरी से 31 दिसंबर, हम लोग चलते फाइनेंशियल ईयर में, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च को खत्म होता है बेटा हमारा। तो 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ उसे हम किस नाम से कंसिडर करेंगे? हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सर ये कौन सा अकाउंट है बेटा? अभी आप जब फाइनल अकाउंट सीखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखोगे, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी फिलहाल के लिए आपको नाम देख लेना, इसका नाम क्या है। इसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई माल बच गया हमारे पास, इसको हम लोगों ने यूज नहीं कर पाए तो ये रह गया हमारे पास, तो इसको लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये हमारे लिए एक तरह का एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारे लिए एसेट बन जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप लोग देख पाओगे। बाद में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड। ये साल के अंत में हमारे पास ईयर एंड में बचने वाला स्टॉक है जिसको हम नहीं बेच पाए, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारे लिए एसेट्स बन जाता है। सिंपल सिंपल जनरल एंट्री बेटा। यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसे हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? ध्यान देना, बड़ी सिंपल सी बात है। जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग है, जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग है, भाई आपने पैसे देने थे बट आपने पैसे नहीं दिए, किसी रीजन से आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो उसे आप कंसिडर करोगे खर्चे के तौर पे। तो आप लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। लेट्स से अगर सैलरी है तो आप लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर रेंट है तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, अगर आपने सपोज करो किसी को इंटरेस्ट वगैरह पे करना तो आप लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब ये नाम से आपको कंसिडर करते हुए चलना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये अपना पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। हमारे पास एक्सपेंसेस तो हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए, बस इसको रिकॉर्ड करना आपको। मेरी बात यहां तक आप सबको समझ में आई? यस सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेजेस
अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बेसिकली क्या होती है, आपके लिए लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। आउटस्टैंडिंग को आप लोग क्या करते हैं, हमेशा हमेशा बेटा इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए क्या होता है, ये हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि हमारे लिए एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग क्या होती है बेटा, आपके लिए प्योर लाइबिलिटी है। क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी आपको पे करनी है, फ्यूचर में पे करनी है, पर करोगे पे आप इसको पे, तो आपको लाइबिलिटी है बेटा। लाइबिलिटी हमेशा कब कब बढ़ती है, जब वो क्रेडिट होती है। ठीक है सर। थर्ड ट्रांजेक्शन बेटा हमारे पास प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने एक्सपेंसेस तो दे दिए, लेकिन वो ना अपने एडवांस में दे दिए थे, मतलब पहले दे दिए। अभी तक तो उनकी लाइफ भी नहीं आई कि वो पे हो, लेकिन आपने उससे पहले उसको पे कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, आप स्कूल पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, तो ये है आपका अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपने क्या किया, अक्टूबर में ही नवंबर मंथ की फीस पे कर दी एंड दिसंबर मंथ की आपने फीस जो है पे कर दी। तो अक्टूबर के मंथ में आप कैसे नवंबर और दिसंबर की फीस दे सकते हो? तो आप उस जो रिसीव करने वाले होंगे वो उसको किस नाम से लिखें, या फिर आप उसे किस नाम से रिकॉर्ड करोगे बेटा, स्कूल नहीं आप, ठीक है, स्कूल का एग्जांपल भी लेंगे अभी हम लोग। आप उसे किस नाम से रिकॉर्ड करने वाले हो, आप बोलोगे प्रीपेड, क्योंकि अभी तक तो उसका टाइम भी नहीं आया एक्सपेंसेस पे करने का। आप जो अक्टूबर मंथ में आप पढ़ रहे हो बेटा, तो अक्टूबर मंथ की ही तो आप फीस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपने एडवांस में पैसे दे दिए हैं, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर, और उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, जो हम एक्सपेंसेस पहले पे कर दे, समय से पहले पे कर दे, तो प्रीपेड, तभी तो नाम है इसका प्रीपेड। आपने पहले पैसे दे दिए बेटा, ठीक है। या फिर ऐसे खर्चे जो हो तो गए लेकिन एक्सपायर नहीं हुए। एक्सपायर का मतलब होता है कि अभी भी उनकी वैल्यू बनी हुई है, अभी उनकी वैल्यूज है। आप शॉप पे गए हो बेटा, जैसे एग्जांपल के लिए आपने मेट्रो कार्ड अपना रिचार्ज कराया, तो आपने तो पहले दे दिए पैसे, लेकिन मेट्रो कार्ड के अंदर अभी भी आपके पास पैसे होंगे। 500 का रिचार्ज कराया आपने, लेट से 100 रुपए खर्च हो गए, तो 400 रुपए क्या है, प्रीपेड है। तो आप अपने लिए उसे अपने अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे, उसे आप एज एसेट्स रिकॉर्ड करने वाले हो, और एसेट्स हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। या फिर स्कूल वाली फीस जो मैंने आपको एग्जांपल में दी, तो स्कूल वाली फीस आप अक्टूबर मंथ में जो भी आप पे करोगे, और नवंबर दिसंबर वो आपके लिए क्या है, आज आपने पे कर दिया तो आपके लिए प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है बेटा, ठीक है। इंश्योरेंस गलती से मैंने कंसीडर कर लिया उसे, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस की एंट्री हो सकती है, इंश्योरेंस की एंट्री हो सकती है बेटा। तो इसे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो मैंने बताया कि जब भी आप प्रीपेड होगा तो आपको डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। तो यहां ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट एक्सपेंसेस। तो रेलिवेंट मतलब रिलेटेड, मैं जो भी उससे रेट कर रहा हूं। जैसे मैं रेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, आपने रेंट पहले पे कर दिया, यहां पे एग्जांपल था रेंट आपने पे नहीं किया, यहां पे आपने पहले पे कर दिया। तो आप यहां पे क्या लिखने वाले बेटा, आप यहां पे लिखोगे जो भी आपके लिए है, जो भी आपके लिए बेटा, आप लिखोगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसे आप यहां पे कंसीडर कर दोगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, आप बोल रहे हो कि यहां पे आप लिख दो, आप कह रहे हो सर लिखो यहां पे प्रीपेड रेंट, और यहां बोल रहे हो आप लिखो रेंट। प्रीपेड को डेबिट समझ में आता है, रेंट को क्रेडिट क्यों करवा रहे हो सर? बेटा रेंट इस ईयर का है क्या? नहीं ना, वो हमने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, रेंट को क्रेडिट करने से रेंट मेरा कम हो रहा है, रेंट मेरा कम हो रहा है, एक्चुअल में खर्चे नहीं हुए हैं। और एक्रूअल कंसेप्ट भी हमें यही कहता है कि जो खर्चे नहीं हुए उसे क्यों कंसिडर कर रहे हो बेटा आप, तो वही मकसद मेरा भी है। तो उस खर्चे को नाम काट के उसको प्रीपेड के नाम से लिख दे रहे हैं, उस खर्चे का नाम कैंसिल करके उसको प्रीपेड के नाम से लिख दे रहे हैं, और प्रीपेड बन जाएगा तो प्रीपेड से वो बैलेंस शीट में जा सकता है, और बैलेंस शीट से फिर वो अगले ईयर में कंसिडर होगा। मेरी बात समझ में आई? इस ईयर का तो खर्चा नहीं है, अगर मैं उसे रेंट अकाउंट में ही रहने दूंगा तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस डबल लॉस रिकॉर्ड कर रहा है बेटा, देखा जाए तो डबल खर्चे। आप टाइम की बाउंडेशन से पहले चले गए बेटा, हमें टाइमली रिकॉर्ड करना है, जो चीजें रिकॉर्ड करनी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बातें कुछ समझ आप लोग को आई? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या बेटा, एक्रूअल इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है, जिसको मैं एक्रूड कह रहा हूं बेटा, तो वो है आपके पास एक्रूड। याद है बेटा, एक्रूड इनकम, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था, एक्रूड, वो एक्रूड इनकम है बेटा। क्या है वो, एक्रूड इनकम है। व्हाट इज एक्रूड इनकम, जो आपने एक्रू कर लिया, मतलब आपने कमा तो लिया है बट पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे रिसीव नहीं हुए, तो फ्यूचर में तो मिलेंगे, यस सर मिलेंगे। तो आपके लिए क्या है वो, सर एसेट्स। तो इसलिए क्या करेंगे इनको हम लोग, सर डेबिट। फ्यूचर में तो मिलने वाले हैं आपको, आपने आज नहीं, अगर आपको आज रिसीव नहीं हुए तो फ्यूचर में तो आपको रिसीव होंगे बच्चे, और जब फ्यूचर में आपको रिसीव होंगे वो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्रूअल इनकम। क्या बोलते हैं, एक्रूअल इनकम। तो सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, सिंपल है बेटा,
मैंने बता दिया कि डेबिट होना है इसने। तो एक्रूअल इनकम, जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, रेंट रिसीव हो, तो ये सब चीजों को आप लोग यहाँ पे ये ध्यान देना, जितनी भी इनकम्स होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पैसे अभी रिसीव नहीं हुए, पैसे भी रिसीव नहीं हुए, तो ये आपके लिए एसेट्स भी बन गया और इनकम भी हो गई। तो आप क्या लिखोगे, एक्रूअल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, टू इनकम। अब इनकम में उसका नाम आएगा, जैसे लेट्स से इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का नाम आएगा, सैलरी सॉरी सैलरी बोल रहा हूं, कमीशन है तो कमीशन का नाम आएगा, तो हम लिखोगे एक्रूअल कमीशन टू कमीशन। ठीक है, यस सर। यहाँ पे कमीशन रिसीव से मतलब है, इंटरेस्ट रिसीव से मतलब है, रेंट रिसीव से मतलब है। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे रिसीव आएगा और ऊपर क्या आने वाला, एक्रूअल। क्या आएगा बच्चे, एक्रूअल। यस सर, नो, यस सर। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम तो आपने अर्न कर ली बट पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे रिसीव नहीं हुए। यस यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, आपने पैसे अर्न तो कर लिए, ध्यान देना यहाँ पे, ये तो हो गया अपने आप पे। यहाँ पे अनअर्न्ड है, यहाँ पे क्या है, एक्रूड है। आपने कमाया नहीं फिर भी आपको पैसे रिसीव हो गए, तो आप उसे किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, आप उसे रिकॉर्ड करोगे इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपको पैसे पहले मिल गए, काम तो अभी तक किया ही नहीं हमने। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा हो जाता है, ध्यान देना, इसमें क्या हुआ था, इसमें पैसे रिसीव नहीं हुए हैं और इसमें पैसे पहले रिसीव हो गए बेटा, दोनों में अंतर है। इसलिए जो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, कैश नहीं आया, कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है, उसे मैं एक्रूड इनकम के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। और जबकि इसमें रिकॉर्ड करूंगा इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में पैसे रिसीव हो गया आपको, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने यहां पे कंसीडर करते हैं एज अ लायबिलिटीज, एज अ लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज को लिखते हैं हम क्रेडिट। क्या लिखते हैं, क्रेडिट। यस सर। तो रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं अपनी इनकम को माइनस करूंगा, मेरे पास अभी इनकम नहीं हुई है, मैं उसको इनकम को माइनस करूंगा अपने पास से, इसलिए इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ डेबिट हो रही है बेटा, मैं उसे अपने पास से रिड्यूस करूंगा और लायबिलिटी क्रिएट कर दूंगा, क्या, टू रेंट रिसीव इन एडवांस, टू रेंट रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव बट नॉट येट अर्न, ठीक है, इनकम तो रिसीव हो गई लेकिन वो अभी अर्न नहीं हुई है, अभी तक अर्न नहीं हुई है। यस सर, नो, यस सर, मेरी बात क्लियर है, यस सर, ओके। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इसको समझना बेटा पहले, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न एंड ड्यू बट नॉट येट रिसीव, आपने कमा तो लिया है बट पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे रिसीव नहीं हुए। सर ये तो वही एंट्री बन गई, बिल्कुल सही बात है, सही है, मेरी बात कुछ क्लियर आप लोग को, यस सर, ठीक है। तो इसको लिखने वाले हम लोग इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डन है सर। ये तो एंट्री सेम सेम हो गई, हाँ बेटा बिल्कुल। इसको मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट रिसीव के नाम पे, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं क्रेडिट, सॉरी, डन है यहां तक भी, यस सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, ये एंट्री कंसिडर मत करना बेटा 6। अब हम चलते हैं 7th पे। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिशिएशन। बेटा डेप्रिशिएशन की एंट्री क्या होती है, सबको पता है, डेप्रिशिएशन क्या एक तरह का खर्चा है, क्या है, खर्चे। तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डेबिट। तो डेप्रिशिएशन टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिशिएशन टू फिक्स, जिस किसी एसेट पे वो वैल्यू लग रही होगी, डेप्रिशिएशन लग रहा होगा, उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। एसेट रिड्यूस होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डेबिट, सही है, तो ये डेबिट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा एमोर्टाइजेशन। अगर इनके ध्यान देना, डेप्रिसिएशन में दो टाइप की है बेटा, एक तो होता है ये कौन से वाले एसेट्स है बेटा, टेंजिबल एसेट्स। और जो एमोर्टाइजेशन है किस पे लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे। किस पे लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे, जो आपको नहीं दिखाई देते हैं बेटा, तो उन पे लगती है एमोर्टाइजेशन। तो अगर आपसे कह रहा है कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो गुडविल डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उस पे क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन। तो आप यहाँ पे नाम कंसीडर करोगे एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट, टू कॉपीराइट, टू ट्रेडमार्क, जो भी हो सकता है। मतलब जो इंटेंजिबल एसेट्स है, जो आपके पास कैसे एसेट्स है, इंटेंजिबल, अगर उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसे मैं एमोर्टाइजेशन नाम पे लिखूंगा। लेकिन प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, अगर ये सभी रिड्यूस हो रहे तो डेप्रिसिएशन, एक ही नाम है उसके लिए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स पे कोई भी खर्चा हो रहा है तो मैं लिखूंगा एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपका इंटेंजिबल एसेट होगा उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, चाहे वो आपके पास गुडविल हो, चाहे वो आपके पास पेटेंट हो, चाहे आपके पास ट्रेडमार्क हो, चाहे क्या हो बेटा हो,
सर ट्रेडमार्क, यस। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरी बात समझ आप सबको आई बेटा? यस सर। तो ये हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज बन जाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब इतनी नहीं है, ये और भी है बच्चे भी, अभी हमें इसको और भी सीखना है, लेकिन वीडियो की लेंथ काफी बड़ी आती है, तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर छोड़ रखा है। अब हम करते हैं सीधा इस पे बेसिक न्यूमेरिकल को। ठीक है, यस सर, ओके। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है बेटा। पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बेसिस पे जनरल एंट्री पास करते हैं फटाफट। तो पहली आती है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्या आती है? क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए की है? 80,000 रुपीज। दूसरा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 10,000 है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस को आपने प्रीपेड किया है 2,000 रुपीज से, ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा रिसीव हो रहा है। एक्रूड, आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ, सॉरी, आपको पैसा एक्रूड हो गया है, मतलब आपने अर्न तो कर दिया बट आपको रिसीव नहीं हुआ है, ओके। रेंट रिसीव इन एडवांस, आपको रेंट एडवांस में पैसा रिसीव हो गया, डेप्रिशिएशन लग गया बेटा, या फिर आपके पेटेंट्स में क्या हो गई है? एमोटाइजेशन या डेप्रिशिएशन लग गया। तो इसे आप किस नाम से कंसिडर करने वाले हो, वो बातों को हम समझते हैं फटाफट से बेटा। ठीक है, यस सर। तो जनरल एंट्री पास करते हैं इनके बेसिस पे कि जनरल एंट्रीज कैसे कैसे होंगी इनकी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ध्यान देना बेटा, हम लोग जनरल एंट्रीज को पास कर रहे हैं, फॉर्मेट हमारा तैयार है बेटा। तो फर्स्ट हमारे पास आता है क्लोज स्टॉक की एंट्री पास करनी है हमें। 80,000 का क्लोज स्टॉक है, तो क्या एंट्री लिखने वाले बेटा इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। कितने का अमाउंट है सर? 30,000 का अमाउंट है। कितने का? 30,000, सॉरी 80,000 का अमाउंट है। कितने का? 80,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 80,000। सही है, सही यहां तक? यस सर, ओके। सेकंड हमारे पास आती है बेटा क्या? वेजेस आउटस्टैंडिंग 10,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 10,000। तो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग क्या, जो भी आपके पास वेजेस है वो आपने पे करने है बट आपने पे नहीं किए, तो आप यहाँ लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग की ना एब्रीवेशन है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको हम ओएस करके। आप चाहो तो फुल फ्लेज लिख सकते हो, वैसे मैंने इसकी एब्रीवेशन यूज की है ताकि आपको भी समझ में आए चीजें बेटा। तो कितने रुपए की वेजेस आउटस्टैंडिंग है? 10,000। कितने से? 10,000 से, ओके। यस सर। तो बीइंग wages are not paid, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। फिर आते हैं हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,000 रुपीज। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड कर दिया, आपने नहीं देने थे बट आपने फिर भी पे कर दिए हैं, तो आपके लिए क्या बन गया? एसेट्स। तो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है 2,000 रुपए से, तो आप यहां पे लिखने वाले बेटा क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, अमाउंट इज 2,000, अमाउंट इज 2,000 being insurance paid in advance। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? यस सर। फिर थर्ड हो गया हमारे पास। फिर हम आप चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या है? आपने इंटरेस्ट ऑन इंश्योरेंस आपको रिसीव, सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रू हो रहा है बेटा, बट आपने अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुए। कितने रुपए हैं? 3,000 रुपीज। ठीक है, उसे भी कंसिडर करते हैं। आपने कमा तो लिए बट पैसे आपको रिसीव नहीं हो, तो आपके लिए क्या है? वो इनकम है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा क्या? इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट रिसीव। यस यस, ओके। तो ध्यान देना, मेरी बात को सुनना बेटा। एक्रू हो गया हमारे पास, तो हम लिखने वाले इसको एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट accrued but not received। कर तो लिया बट पैसे रिसीव नहीं हुए, ठीक है, यस सर, ओके। तो अमाउंट है कितने रुपए का, 2000 रुपए, सॉरी 3000 रुपए का, कितने का, 3000 रुपीज का अमाउंट है आपके पास। तो 3000 रुपए यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर दो, कितना रिकॉर्ड कर दो, 3000 रुपीज, यस सर, नो, यस सर। ये भी हमारे पास एंट्री हो चुकी है, बिल्कुल सर, एंट्री हो गई हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली एंट्री पे, रेंट रिसीव इन एडवांस 5000, रेंट रिसीव इन एडवांस 5000, रेंट रिसीव इन एडवांस, ठीक है, रेंट आपको पहले आपको रिसीव हो गया है, तो आपके लिए क्या है सर, हमारे लिए प्योर प्योर लायबिलिटी है, तो हम लिखेंगे रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है सर, 5000 टू रेंट रिसीव इन एडवांस being rent received in advance $5000, डन है, यस सर। फिर हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हमारे पास डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 4000 रुपए, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 4000 रुपए, मशीन पे डेप्रिशिएशन लग गया 4000 रुपए का, ओके। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, भाई मशीन रिड्यूस हो रही है इसलिए क्या हो रही है, क्रेडिट। डेप्रिशिएशन क्या एक तरह का खर्चा, तो इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट। मशीन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं बेटा, जबकि डेप्रिशिएशन क्या एक तरह का खर्चा, उसको मैं डेबिट करने वाला हूं, यस यस, ओके। अमाउंट है 4000 रुपीज, 4000, मेरी बात यहां भी कंसिडर कर लो बेटा, समझ में आई बेटा, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, क्या राइट ऑफ करने 2000 रुपए, किस चीज पे, आपके पेटेंट है जो क्या हो रहे हैं, एमोटाइज हो रहे हैं, मतलब उनपे क्या लग रहा है एक तरीके से, डेप्रिशिएशन, क्या लग रहा है, डेप्रिशिएशन लग रहा है, तो एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, जिस पे भी लगता है उसका नाम हम लोग क्रेडिट कर देते, तो पेटेंट पे लग रहा है कितने रुपए, 2000 रुपए, ओके सर। क्या आप लिखेंगे हम लोग, क्या एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, एमोटाइजेशन कितने रुपए, 2000 रुपए, कितनी है, 2000 रुपए, बीइंग एमोटाइजेशन ऑन पेटेंट्स। बस बेटा इसको लिख करके आप आगे कर सकते हो बेटा, चीजें बढ़ जाएंगी हमारे लिए बेटा, चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी, चीजों को आप समझ सकते हो बेटा। तो ये हमने एक साथ में न्यूमेरिकल भी कर लिया, साथ में इसके कंसेप्ट को भी सीख लिया, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, यस सर, ओके।